नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीजीएल की तरफ से शानदार वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। इसका फुल नोटिफिकेशन भी आ गया है, जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें आपका टोटल पोस्ट आपका कितना आया है और इसका अप्लाई डेट आपका चालू हो गया है। इसका एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम डेट आपका कब होगा, आपका हम इसमें बताएंगे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपका कितना गया है, फिजिकल पोस्ट आपका कौन कौन सा है और जो आपका 2024 में आपका जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट है, आपका ग्रेजुएशन में आपको कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, इसमें आपका सैलरी क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप इस वैकेंसी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि इस वैकेंसी से सारी जानकारी आपको मालूम हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपका जो टोटल पोस्ट आपका आया है ना, 17,724 आपका पोस्ट आया है और इसका अप्लाई डेट आपका 24 जून से आपका स्टार्ट है और लास्ट आपका 24 जुलाई तक आपका रहेगा। इसका एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 100 रुपये और एससी एसटी के लिए आपका कोई भी रुपये नहीं। विकलांग के लिए भी आपका एक भी रुपये नहीं लगेगा। इसमें आपका करेक्शन आपका रहेगा, अगर आपके फॉर्म में कोई भी प्रकार का आपका करेक्शन हो गया है, गलती हो गया है, तो आप 10 अगस्त 11 अगस्त के बीच आपका करेक्शन कर सकते हैं, मतलब फॉर्म को आप सुधार सकते हैं। अगर आप करेक्शन करते हैं तो आपका फर्स्ट टाइम आपका 200 रुपये लगेगा और फिर दोबारा करते हैं करेक्शन तो 500 रुपये लगेगा। इसमें आपका एज लिमिट आपका 1 अगस्त 2024 तक आपका काउंट किया जाएगा। अगर आपका एज 1 अगस्त 2024 तक आपका 18 साल हो गया है या 20 साल हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका पोस्ट वाइज आपका एज दिया गया है, जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इसमें आपका मिनिमम एज 18 और 20 साल है, जो कि पोस्ट वाइज आपका है, और मैक्सिमम आपका 27, 30, 32 आपका एज है, जो हम आपको आगे वीडियो में पोस्ट वाइज आपका एज बताएंगे। इसमें आपका एज आपका छूट दिया जाता है, जो कि ओबीसी के लिए आपका 3 साल, एससी एसटी के लिए आपका 5 साल और विकलांग के लिए जो जनरल में आते हैं उनके लिए 10 साल का छूट दिया जाता है। और वही विकलांग में आपका ओबीसी में आते हैं उनके लिए 10 साल, वही विकलांग में आप एससी एसटी से आते हैं तो 15 साल, वही विकलांग में आप एक सर्विसमैन से आते हैं रिटायर्ड उनके लिए 3 साल। इसमें आपका टायर 1 का एग्ज़ाम होगा, जो सितंबर से अक्टूबर में आपका टायर 1 का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। वही टायर 2 का आपका एग्ज़ाम डेट आपका दिसंबर में आपका लिया जाएगा। इसमें आपका क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। अगर आप 2024 में आप ग्रेजुएशन फाइनल किया है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप 1/8/2024 से पहले आपका ग्रेजुएशन आपका फाइनल होना चाहिए और उसका आपका फाइनल ईयर का आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका टायर 1 का आपका एग्ज़ाम लिया जाता है, उसके बाद आपका टायर 2 का एग्ज़ाम लिया जाता है, टायर 2 पर ही आपका फाइनल मेरिट बनता है। उसके बाद आपका फिजिकल होता है, जो कि कुछ ही पोस्ट के लिए आपका फिजिकल होता है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट, मतलब आपका एथी होता है, टाइपिंग टेस्ट आपका होता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपका फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसमें आपको आगे बताया गया है जो कि टायर 1 का आपका सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न है, जो कि जनरल से आपका 25 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आपका है, रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन, मैथ से आपका 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से आपका 25 क्वेश्चन, जो कि टोटल क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका है। इसमें आपका टाइमिंग आपका 1 घंटा आपका दिया जाएगा। इसमें आपका नेगेटिव 1/4 है। अब इसके प्रीवियस ईयर का कट ऑफ हम आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको मालूम हो सके कि आपको कितना नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये आपका कट ऑफ आपका टायर 1 का है, जो कि 2022 का है, जो कि पिछले बार आपका 2022 में आपका वैकेंसी आया था 36,001 है। इसमें आपका जनरल में आपका कट ऑफ गया था 114.27,
ओबीसी में आपका गया था 114.27 जो कि सेम। ईडब्ल्यूएस में आपका 102.35 आपका कट ऑफ गया था। एससी के लिए 89.08 है। एसटी में 77.57 आपका कट ऑफ गया था। वही आपका 2023 में आपका जो पिछले साल आपका कट ऑफ गया था, इसमें आपका टोटल वैकेंसी आया था 2023 में 8,415 आपका वैकेंसी आया था। तो जनरल में आपका 150.05 आपका कट ऑफ गया था। ओबीसी में आपका 145.93, ईडब्ल्यूएस में 143.44, एससी में आपका 126.68, एसटी में आपका 118.16 आपका कट ऑफ गया था। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना नंबर लाना चाहिए। तो आपको अच्छे से तैयारी करना चाहिए, जो कि कट ऑफ आपको पिछला बार आपका हाई गया है। अब चलिए जानते हैं टायर 2 के एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। दोस्तों अब जानते हैं टायर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो इसमें आपका जो पेपर 1 होता है ये आपका ऑल पोस्ट के लिए आपका होता है, और पेपर 2 आपका जेएसओ पोस्ट के लिए आपका होता है, और वही पेपर 3 आपका AAO के लिए और होता है, जो कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए होता है। AAO का इस बार आपका वैकेंसी नहीं आया है। अब आइए जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में, जो कि इसका पेपर 1 और सेशन 1 के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको बताया गया है कि सेक्शन 1 में आपका मैथ और रीजनिंग दिया गया है, जो कि 33 नंबर का है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, जो कि 180 नंबर का आपका होता है। 1 घंटा समय दिया जाएगा। और वही आपका सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश से रहेगा क्वेश्चन और जनरल से रहेगा। इंग्लिश से आपका 45 क्वेश्चन, जनरल जीके से आपका 25 क्वेश्चन, टोटल आपका 70 क्वेश्चन। इसमें भी एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। टोटल आपका 210 नंबर का आपका होगा। इसमें भी आपका समय आपका 1 घंटा दिया जाएगा। और वही आपका सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेगा, जो कि इसमें आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, जो कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। इसमें आपका 60 नंबर का रहेगा। इसमें आपका समय 15 नंबर दिया जाएगा। ये आपका क्वालिफाइड नेचर का आपका होता है सेक्शन 3। और पेपर 1 सेक्शन 2 में आपका ये आपका सेक्शन 3 में आता है, जो कि इसमें आपका डाटा एंट्री आपका टाइपिंग टेस्ट आपका किया जाएगा। ये आपका सभी पोस्ट के लिए आपका होता है, जो कि इसमें आपका 15 मिनट आपका दिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। अब पेपर 2 के बारे में जानते हैं, जो कि स्टैटिक्स का आपका सवाल पूछा जाएगा, जो कि ये आपका जेएसओ पोस्ट के लिए आपका होता है सिर्फ है। इसमें आपका क्वेश्चन आपका 100 रहेगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल नंबर 200 नंबर, टाइमिंग आपका 2 घंटा दिया जाएगा। अब आइए जानते हैं इसका पोस्ट वाइज आपका एज क्या रहेगा और सैलरी क्या रहेगा। पोस्ट वाइज हम आपको बताते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों अब जानते हैं इसका पोस्ट वाइज आपका वैकेंसी और इसका सैलरी और इसका आपका एज क्या रहेगा पोस्ट वाइज। तो इसमें आपका जो पोस्ट वाइज आपका, इसमें आपका जो पे लेवल आपका जो 7 के अनुसार है आपका 44,900 से लेकर आपका 1,42,400 रुपये तक आपका सैलरी होने वाला है। ये सब पोस्ट का आपका असिस्टेंट ऑफिसर का, ये सब सेंट्रल सेक्शन का, जो कि आपका ग्रुप बी के अनुसार आपका पोस्ट आता है। इसमें आपका 20 से 30 साल होता है। असिस्टेंट ऑफिसर का 18 से 30 साल। ये आप लोग पढ़ लीजिए लोग, हम आपको दिखा देते हैं। जो कि टोटल पोस्ट आपका देखिए यहाँ पर आपका पे लेवल 6 के अनुसार आपका 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपका सैलरी होने वाला है, जो कि आपका पे लेवल 6 के अनुसार आपका ये पोस्ट आता है। तो आप लोग ये पढ़ लीजिए लोग। पे लेवल 5 के अनुसार आपका ये पोस्ट है ऑडिटर का, अकाउंटेंट का। तो इसमें आपका टोटल पोस्ट आपका टोटल 34 पोस्ट है। और इसमें आपका जो जेएसओ का पोस्ट है, इसमें हम आपको बता देते हैं जो जेएसओ का पोस्ट है यहाँ पर 22 नंबर में आपका जूनियर
स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का आपका जो जेसो, इसका एक अलग से आपका सिलेबस आपका होता है, जो हम आपको आगे वीडियो में बताए हैं। तो ये आप लोग जान गए लो, आपका टोटल पोस्ट आपका 34 पोस्ट है। तो दोस्तों अब इसके हम फिजिकल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हम इसके फिजिकल के बारे में समझते हैं, किस पोस्ट के लिए आपका फिजिकल है। तो इसमें आपका फिजिकल आपका ये आपका इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। ये आपका मेल कैंडिडेट के लिए आपका फिजिकल है, जो कि हाइट आपका 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर और आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना चाहिए। और वही आपका 1600 मीटर का आपका रेस होगा, जो कि 15 मिनट में आपका, और साइकिलिंग आपका 8 किलोमीटर 30 मिनट में। और वही आपका फीमेल के लिए आपका हाइट आपका 152 सेंटीमीटर, वेट आपका 48 kg। और फिजिकल में आपका वॉकिंग 1 किलोमीटर 20 मिनट में और साइकिलिंग 3 किलोमीटर 25 मिनट में। और वही आपका बी में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, जो कि सेंट्रल ब्यूरो के लिए इन्वेस्टिगेशन। इसमें आपका रहेगा हाइट, जो कि मेन के लिए 165 सेंटीमीटर और वुमेन के लिए 150 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हाइट रिलैक्सेबल आपका हिल्स मैन और ट्रिवर्स के लिए आपका 5 सेंटीमीटर हाइट आपका छूट दिया जा रहा है। चेस्ट आपका 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। विजन 6x6 का आपका होना चाहिए। और सी नंबर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए आपका रहेगा। इसमें आपका हाइट रहेगा मेन के लिए 170 सेंटीमीटर, वुमेन के लिए 150 सेंटीमीटर। इसमें भी आपका 5 सेंटीमीटर का आपका छूट दिया जाएगा। चेस्ट रहेगा 76 सेंटीमीटर। विजन आपका रहेगा 6x6। और डी में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसमें आपका हाइट रहेगा 165 सेंटीमीटर, वुमेन के लिए 152 सेंटीमीटर। चेस्ट आपका रहेगा 76 सेंटीमीटर, विजन आपका 6x6। तो इसका हम फिजिकल समझ गए हैं। तो दोस्तों अब आइए जानते हैं कि फिजिकल एग्ज़ाम किस पोस्ट का आपका होता है। तो इसमें आपका फिजिकल एग्ज़ाम आप फॉर द पोस्ट आपका, इसमें आपका टोटल आपका 2 4 6 7 8 टोटल आपका 8 पोस्ट होता है, जो कि इसमें आपका फिजिकल होता है, जो कि इंस्पेक्टर आपका सेंट्रल एक्साइज जो कि CBIC का होता है, इंस्पेक्टर एग्जामिनर का आपका होता है, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर का होता है, इंस्पेक्टर CBN का होता है, सब इंस्पेक्टर CBN जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर CBI, सब इंस्पेक्टर NIA, इन सभी का आपका फिजिकल होता है। इसमें आपको आगे आपको जो कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, जो कि आपको फॉर्म भरते समय या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको लग सकता है। इसमें आपको फॉर्म भरते समय आपको ईमेल ID, मोबाइल नंबर आपको लगेगा और फ़ोटो भी आपको लगेगा। तो सबसे पहले आपका फ़ोटो लगेगा, उसके बाद आपका सिग्नेचर लगेगा, उसके बाद आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन का आपका डिटेल आपका लगेगा। फिर उसके बाद आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ आपका लगेगा, जो कि आपका आधार कार्ड दे सकते हैं चाहे पैन कार्ड है। फिर उसके बाद आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जनरल और UR कैटेगरी के लिए आपका नहीं लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट है। EWS है, OBC, SC ST और PWD मतलब विकलांग, इन्हीं सभी के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि सेंट्रल लेवल का आपका होना चाहिए। ये आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका 1/4/2024 के आपका बाद का बना होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2024 के आपका बाद बना होना चाहिए। और ये आपका फॉर्म का लास्ट डेट है, इसके आपका पहले आपका बन जाना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। इन्हीं के बीच में आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको बना होना चाहिए। तो आप लोग डेट देख लीजिए लोग। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, और इसका ऑनलाइन अप्लाई लिंक है
हम इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।